राधे राधे को अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे घोल रसना राधे राधे घोल ये बोल पड़े अनमोल ये बोल पड़े अनमोल रसना राधे राधे घोल रसना राधे राधे घोल। थोड़ा सा मन को लगाओ, अभी बहुत दूर तक बढ़ जाऊंगा मैं। बरसाने वाले राधा जी बरसाने वाले राधा जी बरसाने वाले राधा जी बरसाने वाले राधा जी कृष्ण भानु दुलारे राधा जी कृष्ण भानु दुलारे दो अक्षर आधार जगत में दो अक्षर आधार जगत में ये अक्षर अनमोल रसना राधे राधे घोल रसना राधे 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 बोल 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 कुछ तो सोच बोल बोल राधे बोल 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 कुछ तो सोच बोल बोल राधे 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 बोल। महारास रचावे राधा जी महारास रचावे राधा जी नंदलाल नचावे ओ राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी महारास रचावे राधा जी महारास रचावे राधा जी नंदलाल नचावे ओ राधा जी नंदलाल नचावे इस छवि को भर के नयनों में इस छवि को भर के नयनों में अंतर के पट को राधे राधे को रसना राधे राधे को।
निहारी, ओ बिनु राधा नहीं मिले निहारी, बिनु राधा नहीं सजे बनवारी, ओ बिनु राधा सजे बनवारी, इनके चरण पकड़ ले राधा, इनके चरण पकड़ ले नाना, भटकन को कर दो राधे कृष्णा राधे राधे ओ राधे बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल बोल राधे 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 बोल 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 राधे बोल 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 राधे नहीं कछु बोल राधे बोल 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 राधे नहीं नहीं बोल राधे बोल 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 राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल कि शक्ति सबसे बड़ी है, शक्ति सबसे बड़ी है, और बिना शक्ति का हम क्या कहते हैं, निर्बल है। भाई कभी भी कोई बात बोलना तो क्या बोलना, हम हम पर शक्ति नहीं रहेगी, ये तो बोलना। तो शक्ति है यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तमलं बलञ्च सा चंडिकाखिल जगत् परिपालनाय नासाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं या प्रभाव मतलब भगवान जिसके प्रभाव को अनंत ब्रह्मांड के नायक भगवान भी नहीं जानते, ब्रह्मा हरि और शिव भी नहीं जानते हैं, उस जगदम्बा का हम ध्यान करें और अपने मन को लगाए। प्रेमियों, अनिरता सहसा माया मूर्खत्वाम मति लोभता अशौचान निर्दयस्तुम समस्ता दुखदायक। सबसे पहले हमें सच बोलना। मैंने कल भी रोज ये बात कही, भागवत देवी भागवत अगर श्रवण करना है तो इसमें सबसे पहले सच बोलना और मूर्खता से कोई गलत काम न करना। हमें हमेशा सत्य का साथ देना और भगवान सत्य में रहते हैं, धर्म सत्य का साथ देता है, धर्म की आज्ञा का पालन करना है। मनुस्मृति हमें जो सिखाती है उसी को हमें श्रवण करना, इसलिए तभी समझ में आएगी बात। इसलिए कथा तभी समझ में आएगी, पहले अपने मन को निर्मल करना। रामायण में गरुड़ महाराज जी को काकभूषणी समझाते हैं। काम न मोहना मामोद न माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम न क्रोध न मोह न माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिसके हृदय में न काम है, न क्रोध है, न मोह है, उसी के हृदय में भगवान वास करते हैं। गरुड़ को समझाते हैं, गरुड़ को भान हो गया था ना कि मैं भगवान को ले चलता हूँ। भगवान जहाँ बोलते हैं, एक दिन गरुड़ ने क्या किया कि भगवान विष्णु को कहा मुझे बुखार आ रहा है,
मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो मैं गाड़ी हूँ, तुम्हारा वाहन हूँ, और आते पीछे जाने के लिए पहले कह देते चलो फलानी जगह जाना है, तो गरुड़ ने सोचा मेरे द्वारा जाते हैं। चलो भगवान ने कहा चलो हम दूसरे वाहन की तैयारी करते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं, अच्छा चलो सो जाओ। गरुड़ ने दुखी मन से कहा कि चलो प्रभु अब तुम कह रहे हो, नहीं मैं चले जाऊंगा। तो बोले चलो भाई गरुड़ चलो। भगवान ने अपना अंगूठा रखा गरुड़ के पंख में, गरुड़ को बोला चलो आप उठाओ। गरुड़ के कई दिन लग गए, हिल नहीं पाएगा। भगवान ने कहा क्या बुखार ज्यादा है क्या, चल नहीं रहे, तुम बीमार ज्यादा हो, थक गए हो? बोले नहीं प्रभु। तो बोले तुम कह रहे थे कि मैं ही ले जाता हूँ, तो भैया ले जाने वाला तो मैं हूँ। भगवान फिर हल्के हुए बैठ गए, चले। गरुड़ को कहा है गरुड़ जाओ भगवान शंकर के पास जाओ, और शंकर से महिमा, भोलेनाथ के पास गए। गरुड़ के महाराज भगवान की महिमा बताई। भोलेनाथ कहते हैं कि अगर मैं समझाऊंगा तो ये फिर नहीं समझेगा। खग की भाषा खग ही जाने, हे गरुड़ तुम मानसरोवर के उस झील में जाओ जहां काक मुसंडी बैठे हुए हैं। भोलेनाथ मैं भी कहते हैं कि मैं भी वहां जाता हूं, और गरुड़ वहां गए। आज काक मुसंडी कहते हैं कि जिसके हृदय छल छिद्र न भावा, जिसके मन में न छल होता है, न छिद्र होता है, न लोभ होता है, न मोह होता है, उन्हीं के हृदय में भगवान वास करते हैं। तो पहले अपने हृदय में जो हमारे चोर है ना, काम क्रोध मोह लोभ मान मत्सर, पहले उनको बाहर निकालो। यहाँ अंदर जब बहुत भरा हुआ है ना, तो किराएदार कौन आएगा? कमरे फुल है। ये जो हृदय का कमरा है ना, इसमें काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, माया भी बसी हुई है। तो पहले ये कमरे खाली करो, तब भगवान आते हैं। निर्मल मन जिसका होगा, जो निर्मल भाव से भगवान को भजेगा, भगवान उसी के होते हैं। प्रेमियों, सबसे पहले सत्य को बोलना है। आज देखिए, एक समय की बात है, हयग्रीव नाम के दैत्य का वध भगवान ने किया। और जब भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य का वध किया, तो भगवान जो हैं कहते हैं कि हे, भगवती कहती है कि भगवान ने बिना शक्ति का मेरे ही द्वारा, जब भगवान ने भगवती का ध्यान किया, तभी हयग्रीव का जो मैंने कथा कल आपको सुनाई थी, हयग्रीव को मारा। भगवान ने इस तरह से हयग्रीव का वध किया। देवी कहती है गृहं गच्छ महाभागं कुरु राज यथा सुखम हयग्रीवदाद्रिते मृतो नैनं नो अभविष्यते। इसलिए जब हयग्रीव समाप्त हो गया, तो शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, महाराज बड़े बड़े दैत्य जो हमने सुना कि दिव्या उस शक्ति ने बड़े बड़े दैत्यों का वध किया, कौन कौन थे, कैसे थे? आज सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, इति श्रुता वचन्ते त्वष्टाचात्परतः वर्जिताश्चक्रास्तु खड्गेन सुसन्निधो। माँ का जो पास शस्त्र है ना, उससे माँ ने कई दैत्यों का वध किया। अपने पास खड्ग से कई दैत्यों का वध किया। बोले कैसे किया? बोले एक समय की बात है, कथम तावसुरो जातम कथम चाहरणान्यतो तताश्चा महाप्राज्ञं चरितम परम अद्भुतम। हे शौनकादि ऋषियों, उस परम चरित्र को मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। सूत जी कहते चाहता हूँ कि जिस चरित्र का, शक्ति के प्रादुर्भाव से अद्भुत चरित्र भगवान विष्णु ने किया। एक समय की बात है, पंचवर्ष सहस्राणाम बाहु प्रवणो विदुः। भगवान ने 5000 वर्ष तक भी
भगवान ने 5000 वर्ष तक भी युद्ध किया। सोनगार ऋषि पूछते हैं महाराज किसके साथ क्या? बोले एक समय भगवान अपने क्षीर सागर में थे और विष्णुकर्ण मलद्भूतम, भगवान ने अपने कान के ऊपर जरा सा खुलवाया, पसीना आई, थोड़ा मैल निकला और वो मैल जो है समुद्र में क्षीर सागर में डाल दिया, उससे 2 वीर पैदा, 2 बली बलवान पैदा। नाम रखा गया मधु और कैटभ। मधु कैटभ इतने उत्पात हो गए, अधमम बहुवदम प्रोक्तम निर्णयम विदितम बुधै, इतने अधम हुए कि सबको अपना ग्रास बनाने लगे। अमरावती पे अपना वर्चस्व जताने लगे जो देवताओं की राजधानी है। महाबलोच दैत्यो सागरे जले, हाथ में गदाओं को लेकर के जोर जोर से पटक रहे हैं। किरणमानुस्तो तत्रा विचरन्ति विवस्ततः तावकेद महाकायो कृणसत्तो महानवे। जब उस क्षीर सागर में अपने गदा को पटकते रहे तो सामने ब्रह्मा जी दिख गए। 5 मुख का ब्रह्मा हाथ में वेदों को लेके बैठे हुए हैं, दाढ़ी बाल है। दोनों गए, बाबा कौन हो? बोले हमें ब्रह्मा कहते हैं। अच्छा तुम ब्रह्मा हो? तो बोले हमारी भुजाएं खुजला रही हैं, हमसे युद्ध करो। अब बामण है, बुद्धि जरा तेज है, बामण है की बुद्धि, बामण बुद्धि लेखा। ब्रह्मा जी बोले अगर मैं उधर बोल दो कि युद्ध कर दो तो मेरी हड्डी पसली मुंह नहीं तोड़ दो। बोले महाराज अरे मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, कहाँ युद्ध करूंगा, आप तो बड़े महान बली हैं। तो बोले बताओ हमारे हाथ खुजला रहे हैं, क्या होगा? हमसे युद्ध करने की व्यवस्था करवाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है करते हैं व्यवस्था। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया नारद जी का, नारद जी प्रकट हो गए। बोले बाबा क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो रहे? बोले बेटा क्या कहूँ, देख रहे हो 2 महाबली आप प्रकट हुए हैं, ये कह रहे हैं युद्ध करो। बोले चिंता मत करो। नारद जी नारायण नारायण कर रहे थे, उन्होंने कहा हे बाबा ये नारायण नारायण क्या लगा रखा है, क्यों नारायण नारायण बोले? तो बोले क्या करें भैया, हमारा काम तो नारायण बोलने, हम तो नारायण के भक्त हैं, नारायण के हमारे पिता है नारायण। बोले लड़ना भड़ना आता है कुछ, लड़ाई करो हमसे। नारद जी ने कहा देखो भैया हम तो लड़ना भड़ना नहीं आता, लड़ना भड़ना नहीं आता पर लड़ाना खूब आता है। हमें लड़ना भड़ना में लड़ाई नहीं आती है, युद्ध करना नहीं आता, लेकिन युद्ध करवाना खूब आता है। तो बोले बताओ? तो बोले हम तुम्हारे पिता अपने पिता का पता करते बता देते, जाओ विष्णु क्षीर सागर में है, उसी को पुकारो। आज क्षीर सागर में गए, आवा कथम उत्पन्ना के नचोपादितो भो पितरा क्वेति विज्ञानम नास्ति काम तबावयो। तर्क वितर्क जब किया तो नारद जी ने व्यवस्था बता दी कि तुम जाओ, क्योंकि जिस बाप ने जन्म दिया है वही देखेगा भी। ऐसा सोच करके सीधे उनको कहा तुम क्षीर सागर में जहां खड़े हो ना उसी को पुकारो। सूत जी कहते हैं इति दत्तवरो देवा दानवो मदमर्पितः चक्रतु सागरम क्रीड़ा यदो गण समन्वितः। भगवान को जब इन्होंने ललकारा तो भगवान प्रकट हो गए अपने चक्र के साथ में। कई पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभो, 5000 वर्ष तक दिव्य वर्षों तक युद्ध हुआ। आप सोचिए भगवान विष्णु के साथ से जब 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ होगा तो क्या होगा, आप विचार कीजिए। जब 5000 वर्ष तक युद्ध किया तो नहीं मान पाए, मधु और कैटभ दोनों के दोनों नहीं मर पाए, उनका वध नहीं हो पाया। तो सोचने लगे तयोरिति वचम श्रुत्वा चिंतामया प्रजापते। ब्रह्मा जी भी चिंता में बैठ गए। दृष्टा चा बलिनोर्वीरो किम करोति तितापसः
चिंता विष्णु तदा तस्थो चिंतया मनसा तदा। चिंता में बैठ गए कि इन वीरों ने कौन सी तपस्या की है कि जो इनको हम मार इनका वध नहीं कर पा रहे हैं। आकाशवाणी हुई, हे विष्णु तपस्या। आकाशवाणी तपस्या हुई। सूत जी कहते हैं तवेक्षम बलिनोर्ब्रह्मा तपोदानमय चिंतयत समाधान विधानिश्च युद्धान सर्ववर्जितः। भगवान विष्णु तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के बाद भी कुछ तीनों देवताओं ने तपस्या की, किसकी? उस जगदम्बा की। इति संचित मनसं पद्मनाल गतोद्भजा जगामा शरणं विष्णु मनसा दुखनाशनम्। भगवान तपस्या करने लगे और जब भगवान विष्णु ने तपस्या की तो नारायणं जगन्नाथं नित्यस्पद योग निंद्रया, योग माया जो है प्रकट हुई और आकाशवाणी की तरफ से उनको समझाने लगी, हे विष्णु तुम ऐसा करो कि तप करो और तप में उन्हीं की तपस्या करो। किनकी? मधुर कैटभ। भगवान ने देखे जब बुद्धि होती है तो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। मैया ने आकाशवाणी की जब प्रकट हुई योग माया, कहा तुम तपस्या ही उनकी करो और जब वो वर मांगने के लिए कहेंगे तो तुम कहना कि मेरे हाथों से तुम मारे जाओ। भगवान विष्णु ने उन्हीं मधुर कैटभ नाम के दैत्यों का सोचा, उनकी तपस्या की और जब ये प्रसन्न हुए तो तुष्टाहम योग निंदा तमेकाग्रवस्थितः। ये प्रसन्न हुए, कहा महाराज क्या बात है? बोले महाराज आप बड़े बली हैं, हम अब दीनहीन हो गए तो क्या चाहते हो? बोले हम वरदान चाहते हैं। बोले कैसा वरदान चाहिए? बोले वरदान ऐसा चाहिए कि हमारे हाथों से तुम मारे जाओ। आज बड़े खुश हुए पहले तो वरदान मांगने के समय कि विष्णु हमारी तपस्या कर रहा, विष्णु हमसे वरदान मांग रहा है। बड़े खुश हुए, लेकिन विष्णु ने जैसे कहा कि तुम मेरे हाथों मारे जाओगे तो समझ गए कि त्राता वयम भगवती प्रथमं त्वया। ये योग माया का कुछ कारण है, ये बुद्धि का कुछ कारण है, इसलिए अब तुमने हे विष्णु हमें छल लिया। इधर पहले सारे देवता उस जगदम्बा का ध्यान करने लगे और कहने लगे जानन्ति न तव देवी परम प्रभावा ध्यायन्ति ते हरिहरामपि मन्द चिंता ज्ञातं मया जननी प्रकट प्रमाणं यद विष्णुतां नितरां विवसो शेषा। ब्रह्मादि देवता विष्णु इत्यादि जब स्तुति करने लगे तो मां प्रसन्न हुई, उस शक्ति का प्रकाट्य हुआ और शक्ति के प्रकाट्य होने से मां भगवती प्रवनांसि चेतयास्तम देवां वयं परिहयत्य मनो कस्मादिवो प्रकटितो किल कालरूपो यद भावमां हसति नो किमतं क्षेमां। कहते हैं भगवती जब देवताओं को देखा तो भगवती थोड़ा हंसी और जब हंसी तो देवताओं ने पूछा मां तुम क्यों हंसे हो? बोले ये प्रकृति का नियम है, बच्चा बहुत बड़ा बन जाता है और जब बहुत बड़ा बन जाता है लेकिन जब उसको दुख आता है ना, बहुत पैसे वाला, धन वाला, विद्वान, बहुत पद वाला, लेकिन कभी अगर उसको बुखार भी आ जाता है, बीमार भी हो जाता है ना, तो क्या कहता है? हे माँ, माँ से बड़ा कोई नहीं है। ध्यान देना,
सबसे पहले हमारी माँ है। मैंने ये आपको सुनाया भी था कि हमारा अगर थोड़ा पाँव भी खिसकता है ना कहीं पे, तो हम क्या बोल रहा है, ये माँ, ऐसे तो बोलते हैं। तो माँ ने देखा कि देखो ब्रह्मा विष्णु और प्रजापति इंद्र, प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, तीनों देवता माँ भगवती की सेवा में तत्पर हैं। हंसी कि जब ये सृष्टि का सृजन करते हैं उस समय समझते हैं कि हम ही हैं, लेकिन फिर बिना शक्ति का कुछ नहीं है। इसलिए जब शक्ति होती है तभी जीवन का कोई भी काम है। शरीर में जब शक्ति होती है, ताकत होती है, तभी कोई ना कोई काम हमारा सफल होता है। इसलिए हमें उस जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए। माँ भगवती ने कहा उत्तिष्ठम देव कुरु रूपम महा महद्भुतम। हे देवताओं, खड़े उठो और जाओ। त्यक्तांगानि सर्वाणि विष्णु रत्न तेजसः निर्गता योग निद्रासां नासाया च तयोस्ततः। आज सभी देवता कहते हैं भगवती हमारे हृदय में आपका तेज प्रकट हो और आपकी नित्य बिंबंदरे शरीरोस्मिन् यदा जातो जनार्दन। भगवान विष्णु ने कहा कि धाता परमिकाम प्राप्तो मुदम दृष्टा हरित। हे माँ, आपने हमें कृपा की है, आप हमारी इस कृपा बनाए रखना और हमारा कल्याण करना। ऋषि पूछते हैं महाराज उस आदि शक्ति का संदेहो तत्र महाभागम कथया च महद्भुतम। हमें संदेह हो रहा है, क्या अगर भगवती प्रकट न हो तो क्या हमारे शरीर में ताकत है? तो क्या है कि वेदशास्त्र पुराणस्या निश्चितम च सदाद्भुतः। ब्रह्मा सृष्टि को सृजन करते हैं, विष्णु सृष्टि का संचरण करते हैं और भगवान भोलेनाथ संहार करते हैं। लेकिन कब करते हैं कि ब्रह्मा सृजेति लोकन्मिन् विष्णु परेखिलं जगत रुद्रम संग्रते काले त्रयम् एतांच कारणम। ये तीनों देवता जब सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि को चलाते हैं और सृष्टि को लय करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? गॉड। GOD गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। जो बनते हैं भाई, जनरेटर ऊर्जा पैदा करता है, ऑपरेट भगवान विष्णु करते हैं और जो डिस्ट्रॉय करते हैं कौन करते हैं? भगवान शिव। इसलिए ऐसी शक्ति कब आती है? ये शक्ति तभी आती है कि जब विश्वेश्वरी जगद्धात्री संहार कारणे निंदाम भगवती विष्णु रतुलाम तेजसम प्रभो। जो योग निद्रा है, योग माया है, वो माया जब प्रकट होती है शरीर में। अब हमारे शरीर में कौन सी माया है? भगवती का कौन सा पहला रूप है? सबसे पहला रूप है रक्त, खून। शरीर में खून संचरण होता रहेगा, ताकत ठीक रहेगी। खून पतला हो गया, बीपी लो हो गया, खून गाढ़ा हो गया, बीपी हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। आजकल कितनी बीमारियां हैं। ये सारी चीजें तभी बढ़ेंगी जब आप व्यवस्थित खान पान नहीं हो। आप खाना पीना, अब आजकल बीमार क्यों होते हैं? बीमार पहले के लोग भी होते थे, लेकिन पहले इतने इक्विपमेंट नहीं। आज सब बीमारियां पहले भी थी, लेकिन बीमारियां थी, लेकिन जीव शरीर के द्वारा काम में लगा रहता। आज हम निष्काम हैं। कोई मनुष्य, बहुत कम लोग हैं जो काम लगे हुए, काम पे लगे हुए, क्योंकि अब तो काम खाने के लिए भी नौबत आने लगे ना। कुछ दिनों बाद तो खाना भी वही खिलाएंगे। मशीनें बना रही हैं। पहले गैस में बनने लगा तो गैस की बीमारी हो गई, सब पे गैस की बीमारी।
गैस में क्यों बन रहा, प्रेशर पे। हाँ, सुंदर पतीली को भात भट्टू की दाल पहले खान जा, चूल्हे में बनता था। आज से 50 साल पहले देशों में भी चूल्हे थे, कोयले जलते थे, चूल्हे में बना हुआ खाना, दाल का जो उसमें निकृष्ट अन्न होता है, जो बेकार होता है, बेकार झाग के क्रम में निकल जाता है। तो शुद्ध दाल भात खाते थे, दाल रोटी खाते थे, चूल्हे में पकती थी, तो बीमारियां कम होती थी, काम करते थे, पसीना निकलता था, समय पे खूब खाते थे, सोते भी खूब थे, बिस्तर नहीं थे। मैंने पहले भी कहा कि जीवन में आज सुविधाएं हैं लेकिन सुख नहीं है, तब सुख था, सुविधा नहीं। पानी के लिए 1 किलोमीटर जाना, पानी सर में लाना, कोई हाथ में ला रहे हैं, नहाने के लिए भी दूर जाना, शौच के लिए भी दूर जाना, ये पहले था, आज से 30-40 साल पहले। आज तो सुविधाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन उन सुविधाओं ने हमें पंगु बना दिया। हमारा खून जमने लग गया है, हमारा शरीर जो है काम से बेकाम निष्काम होने लगा, इसलिए हम बीमार हो। पहले लोग खड़े खड़े बैठे बैठे कितने, अब आप देखो 1 घंटे बैठने में भी परेशानी हो जाती है। क्यों? कि किसी के कमर दर्द, किसी के सर दर्द, किसी का पांव दर्द, किसी के घुटने दर्द, कोई नीचे नहीं बैठ सकता, कोई सीट में नहीं बैठ सकता। इसका कारण क्या है? हमारी जो संचरण व्यवस्था है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, जो हमारा रक्त संचरण है, जो हमारा खून का लेवल है, जो हमारे शरीर के हर लेवल को कंट्रोल में रखता है, वो लेवल बेकाबू हो चुका है। कभी हमारा बीपी बढ़ रहा है, कभी हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कभी हमारा कई प्रकार की बीमारियां हैं। ये तो डॉक्टर लोग जानते हैं कितनी बीमारियां। अब तो बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों का नाम भी नहीं। तो प्रेमियों, जब तक उस शक्ति का संचरण ठीक नहीं होगा, हमारी शक्ति हीन हो जाएगी। इसलिए हमारे घर में अगर भगवती का पूजन नहीं है तो घर हमारा बेकार है। इसलिए माँ जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। और इसीलिए मैंने नवरात्रियों के बारे में 4 नवरात्रि बताए थे, 2 प्रकट और 2 गुप्त। चैत्र नवरात्रि ये बसंत ऋतु को छोड़ती हुई ग्रीष्म ऋतु की तरफ जाती है। बसंत ऋतु में हमारा खून बनता है, जैसे वृक्ष लताओं में नई कोमल आती है, वैसे शरीर में भी नया खून बनता है। इसलिए इस समय जो इसकी दुष्प्रभाव है वो भगवती के पूजन से, व्रत लेने से। नवरात्रि में व्रत लेते ना, तो व्रत लेने से कई चीजें, ये खान पान का मैंने कहा था, कार्तिक के महीने में करेला नहीं खाना चाहिए, भादों में दही नहीं खानी चाहिए, सावन में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, माघ में उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। खाने के बड़े नियम। मांगशीस में सरसों का तेल कम खाना चाहिए, ये बीमारियों की। तो प्रेमियों, इसीलिए तो कहा, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं शरदा शतां कुलजना प्रभवस्य लज्जां त्वां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। उस जगदम्बा का जो ध्यान है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम, जो सुकृत लोग हैं, जो उसका नियमबद्ध पूजन करते हैं, जो नियमबद्ध रहते हैं, वो उनके घर में स्वयं जाते हैं। सुकृत लोगों के घर में स्वयं भगवती रहती है। किसी के घर में वो कन्या के रूप में है, किसी के घर में पत्नी के रूप में है, किसी के घर में माता के रूप में है, किसी के घर में बहू के रूप में। वो सारी भगवती सुकृत लोगों के घर में वास करती है। और पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं, और जो पापारत लोग हैं उनके घर में वो क्या है? बुद्धि का काम करते हैं। सरदा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां, जो श्रद्धावान लोग हैं ना, उनके घर में वो क्या है? लज्जा का नहीं करता, सर ढक के रखते, उनके घर में वो कुलीन बन जाती है। इसलिए माँ त्वां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। माँ तो जिस प्रकार से हमारा पालन कर रही है, विश्व का पालन कर रही है, हमारा भी पालन कर, ये भाव होना चाहिए।
सा शिष्टात्र मां भगवते प्रविनांसिते ते यच्छदा यश्चिस्तते कुरुदयां परिहृतमौनम् कस्मादितो प्रवृत्तो किल कालरूपं यदभा भवानी हसितुं किमेच्छाम। हे भवानी, क्या तुमसे मांगे और क्या करें मां, तुम हमारे लिए ज्ञान की पराकाष्ठा हो। प्रेमियों, जीवन में जो शक्ति है, जो स्त्री है, वो माँ भी है, वही स्त्री पत्नी भी है और वही स्त्री बहन भी है। कहीं कोई फर्क नहीं है। स्त्री का स्वरूप एक ही है, कहीं वो बहन है, कहीं माँ है। जो हमारी पत्नी है वो किसी की माँ है, जो हमारे पिता की पत्नी थी वो हमारी माँ है, जो हमारी बेटी है वो किसी की माँ है, किसी की पत्नी। फर्क कितना है इन नैनों में, हमारे रिश्ते का। पत्नी में और माँ में क्या फर्क है? पत्नी में और माँ में क्या फर्क है? पहला फर्क तो ये है कि पत्नी कितनी भी सुंदर हो और माँ कितनी भी खराब, लेकिन अगर कष्ट आता है ना तो जिसने माँ से झगड़ा भी कर रखा हो वो भी कहेगा हे माँ। अगर कष्ट आएगा तो उसके मुख से भी निकलेगा हे माँ। पर पत्नी बहुत लाडली है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, पर ये नहीं कहेगा हे पत्नी। जैसे कष्ट आएगा, कमर में दर्द हुआ हे माँ, पाँव में दर्द हुआ हे माँ, ये कोई नहीं कहेगा हे पत्नी, ये फलानी, कोई नहीं कहेगा। ऐसा कहेगा कोई? नहीं कहेगा। इसका कारण पत्नी में माँ में फर्क थोड़ा और है। जब बेटा घर आता है, कहीं दूर से आया, बहुत दिनों से माँ को नहीं मिला, तो माँ कभी अपने पुत्र से ये नहीं कहती कि बेटा तू क्या क्या लाया। आता है, बैठाएगी, खिलाएगी और कहेगी खाकर तू कम खा रहा, क्या बात है, चिंता नहीं करनी, कोई बात नहीं, तू कमजोर हो गया है। उसको चिंता है, वो अपने पुत्र को आज भी वैसे ही देखती जैसे उसने छोड़ा था बचपन में। माँ का प्रभाव अपने बच्चे से कोई आशा नहीं रखती है। माँ माने माया जिसमें नहीं है जो, उसको कहते माँ। और पत्नी भी कोई जहर तो अपने पति को देती नहीं। पति भी अगर बहुत दिन से लौटे हैं घर में तो क्या वो जहर थोड़ी खिलाती है, वो भी खाना खिलाती है। पर खाना खिलाती तो जरूर है, पर उसके और माँ के व्यवहार में कितना फर्क है। अगर पहले के जमाने की बात करूं तो अगर पति देश से बहुत दिनों में आए हैं तो माता पत्नी ने कहा कि देखो तुम्हारी माँ उस बुढ़िया ने तो मेरे को बहुत परेशान कर दिया, मेरे को तो अपने साथ ले जाओ। पहले तो ऐसा था। और आज के जमाने में क्या है कि अगर थोड़ा सा कुछ कष्ट हो गया तो सीधे बोलो भैया तुम्हारे बच्चों ने हमें बहुत परेशान कर दिया। और ये भी नहीं है तो दिवाली का बोनस आया है आजकल। देखो पड़ोस की बहन का देखो सुंदर लॉकेट देखा मैंने, और अगर आप भी बना देते तो ठीक है, बोनस मिला होगा। पत्नी अपने पति के पास, ध्यान देना, हंसना भी नहीं और सोचना भी नहीं, जरा विचार करना। तुम माँ भी हो और पत्नी भी। पत्नी पाके सुंदर वतन कर प्रभु का भजन हो, पाके सुंदर भजन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं हो, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जो आया यहाँ उसको जाना पड़ा। हो जो आया यहाँ उसको जाना पड़ा। जो आया यहाँ उसको जाना पड़ा। हो जो आया यहाँ उसको जाना पड़ा। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। वो
दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। कितने राजा गए, कितनी रानी गई, कितने राजा गए, कितनी रानी गई, कितने राजा गए, कितनी रानी गई, कितने राजा गए, कितनी रानी गई। राजधानी का कोई भरोसा ओ राजधानी का कोई भरोसा नहीं। कर करेगा भला तेरा होगा भला, कर करेगा भला होगा तेरा भला। बदगुमानी का कोई भरोसा नहीं। ओ बदगुमान अहंकार मत करो, कोई भरोसा नहीं। सुनो, खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया, खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया। सब खजाने भरे के धरे रह गए। ओ सब खजाने धरे के धरे रह गए। बैद लुकमान को भी जाता कहे। लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं। ओ रानी का कोई भरोसा नहीं। आया हो जाना तो क्या है? श्रेष्ठ जीवन बनाकर सभी का भला, शेष जीवन को बड़ा उत्तम बनाओ, सभी का भला। श्रेष्ठ जीवन बनाकर सभी का भला, शेष जीवन बनाकर सभी का भला। तेरे जीवन में सुख शांति आ जाए, ओ तेरे जीवन में सुख शांति आ जाए। इस सुंदर सी बेला में चलने कोई भरोसा नहीं। ओ नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। आके सुंदर भजन कर प्रभु का भजन, आके सुंदर भजन कर प्रभु का भजन। जीवदानी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। ओ जिंदगानी का कोई भरोसा। हमारे जो ग्रंथ, हमारे जो पुराण, हम बच्चों के विवाह तक चोरी भी करके अगर अपने बच्चे पालने हो ना तो उसमें भी दोष नहीं। वो चोरी नहीं। चोरी क्या है कि अगर आपके पास 2 रोटी खानी है और आप 4 चोर के लाते हैं, 2 का चोरी है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे अपने अपने कर्म में लग गए, विवाह हो गए, तो फिर तुम्हारा भाग्य था, तुम्हारे बच्चे हो गए। अब उनका भाग्य है, उनके हो न हो, दादी पड़ी हुए में नाच हुए कह दिन बजा ये जन्म पत्र वही नाच हुए दे दादाजी से पूजा करना नाच हुए पकवे नाचा चक्कर में आप शोक में लगे 3-4 भी मर गई, शुगर बढ़ियो और उन साहब खत्म हो गई, न मिली नाच न मिली। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हे मनवा क्यों चक्कर में पड़े हुए हो, ये तो अपना साथी है। दुख और सुख जैसे रात और दिन है ना, ये शरीर के साथ पैदा हो चुके हैं, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। ये मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इसको प्रैक्टिकल देख लिया है, परमात्मा को भी देख लिया है। परमात्मा की बात कहूं मैं, एक जगह में कथा कर रहा था, 3 हाथ का सर्प आ गया धरती पर, 3 हाथ का, जेठ के महीने की बात, ज्यादा दूर बात नहीं, खासो सिर कटोए बात।
तीन हाथों सर्व महाराज जी बैठ गए। ये गोल गद्दा भी मंच भी तौल जाओ चोंदू थैला बटी चैन वोट में थी और वो बिल्कुल फन और फेर वो और जो मी रगड़ बजोनो ना छाप नहीं छाप नवीन का तो वो बहुत डर वो तो भागी प्रसंग चलो जो शिव जी को भजन हो सो अब दूसरा जो चाहो मी देखना आदमी मिली मजाक कर रहे थे करके मेरे हंस मजाक करना ध्यान नहीं गए। अगर ध्यान जान में छिपड़ देगी तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने नहीं देखा वो बैठे रहे कम से कम 15-20 मिनट फन फनाता रहा, कुछ नहीं देखा। यही मंच था 6 फुट का, ज्यादा मंच नहीं था। उसके बाद लिया उन्होंने सीधे मुंह नीचे और बेदी पर बेदी से यहाँ पे आए, यहाँ से मारा फन और तब देखा मैं लोग मेरी कथा नहीं सुना वही देखना। लेकिन आज वही क्या अच्छी कथा मत क्या बात चाहते कि कोई कुछ गलत प्रसंग था तो नहीं देखो आज तो ठीक ठाक करता चाल समझो था जाओ। जब मुख देखे अब डरे डरे बोल जा घबराओ मत, डर तो मेरी लग रही घबराओ मत, विचार कीजिए घबराओ मत। मैंने कहा थैला और चिमटा, कोई लठले कोई करनी भीड़ भी चाहिए चौक के बाद हुआ। अब विषय तो जो था वो भटक गया, कथा तो जो छे आप कथा तक नहीं छे सब। कुछ देर इसमें प्रणाम किया पुस्तक का और सीधे फिर बेदी में और तब बीचा कलश, फिर 10 मिनट वो लीला चली। उसके बाद चले वो और ये बड़े बड़े केले और बड़ा फिरका पर क्या अब केला बटे फन मन ऊंचा फिर पता नहीं क्या है वे केला बटे छो एक रठी गोरी चंदो ये लगी छो अर्चे वो चले अब मिल बोला उनसे ध्यान लगाया कि प्रभु इज्जत की बात है, आधा घंटा पहले कथा छोड़ दिया तो मैं सुना ये बीच में कथा छूटी। अब कथा छूटी तो हमने कहा आरती करो। अब आरती वाले भी वहाँ दूर दूर से आरती कौन आए वहाँ फिर का पर पॉइंट कर तो फनी लोगों अब आरती वो तब हमारे गडल जब ये जब तक तो जरे दो रहे थोड़ी बजट चढ़ी एक जगह जब तक 100 देवी नाच की, अब 100 देवी नाच की तो ये बोली इसकी लाओ खड़ग लाओ। अब खड़ग ये कहा धीरे उनकी 4 रहे 3-4 10 अभी एक दिन घोरा, लेकिन जब तक आरती होनी चाहिए चारों भर देवता है ये कल उठा चौंग हमारे चौंग बमड़ू का चौंग वी उठन को चौंग बद को पैसा दी ना हमारे नया चीज फूक दिया इन गोल अब वो चौंग थे पकड़े जोर से चावल मारे उस पे और जब उसने काला रूप दिखाया मैं चिढ़ गया। मैंने कहा देखो भैया तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, तू देवता छे तो बोलो उंधारे तो अगर देवता छे तो बोलो उंधार। बड़ी मुश्किल में आरती होती हुई घूमे वो जो हमारे भक्त जजमान थे वो इधर से परिक्रमा करके भी नहीं आए क्योंकि जगह नहीं। हमने कहा घबराओ मत जाओ जाओ। भगवान की ऐसी कुदरत हुई। उसके बाद प्रसाद बढ़ता रहा। मैंने कहा दूर रहो और वो यहाँ से उतरे और सीधे पीछे। अगर ये भगवान नहीं थे तो क्या, भगवान 4 हाथ 4 पांव लेके खड़ा थोड़ी होगा। कई जगह हमें परमात्मा मिले हैं। अभी मैं पिछले मार्च में पेट्रोल ईटीसी में कथा कर रहे थे। एक पक्षी आता था, वो 3 परिक्रमा करता था। जब कथा चलती हमारे ध्यान में नहीं आई और आखिरी दिन आया और उसके बाद वो पता नहीं कहां 7 परिक्रमा करके चले गए। न जाने कौन किस तरह से कहां आ रहा है, लेकिन कब, जब हमारी श्रद्धा होगी। ये मेरा प्रत्यक्ष वो है। मैंने भगवान को नजदीक से ऐसे ही देखा है। हम कुछ नहीं है, ना हमने कुछ प्रयत्न किया है। प्रयत्न उसने किया है, हमसे करवाया है और हमने सब कुछ किया है। आपने सब कुछ किया। बहुत बड़ी बात ये बोलनी चाहिए। भागवत जी के सामने बोल रहा हूँ। 56 साल हमारी उम्र भी हो गई तो 54 साल मेरे घर में 30 साल का बाल बच्चा हो गए। वे भगवान के कृपा से अमल नहीं जाने की कम जुकाम में दबे हुए।
महीनों भर में आते हैं। ऐसा नहीं कि कभी हमारे को पेट खराब हो जाए, कुछ हो जाए। घर में रहेंगे तब बीमार हो पाइए। थोड़ा भीड़ भाड़ रहे तो हम थे भी बोल मजर आनंद होगा। आदत थोड़ी जरा ज्यादा लोग रह गया, 2-4 गुण ज्यादा दिखे गया तो तब ठीक रहो, अच्छा लगे रहो। तो आप लोगों की इस सहयोग के लिए हम धन्यवाद करेंगे। और धन्यवाद इस परिवार का, इस गांव के वासियों का, जो अपने गेह को, घर को, घर बार अभी 3 जिला के ये खका प्रवासी भेजिन। सब लोग अपना घर बार छोड़ के, बाल बच्चे कुछ कई समस्याओं को छोड़ के, कुछ नौकरी को विराम दे के आए हैं। तो सबका धन्यवाद। माता बहनी ध्यान जितना भी नहीं, सबको धन्यवाद। और सबके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो, यही कामना हम करते हैं। इन्हीं शब्दों के आशय से आज कथा भगवती के चरणों में विराम देंगे और कल फिर भगवती की कथा आपको सुनाई देगी। आज चंद्रघंटा है, तृतीय देवी भगवती की 9 शक्तियों में से। पहले शैलपुत्री, कल ब्रह्मचारिणी थी, आज चंद्रघंटा थी। तो आज से दुष्टों का वध का, मधुकैटभ के वध की कथा आप लोगों ने सुनी। तो आप भगवान भगवती आप पे कृपा बरसाए रखे, आपके मन में हमेशा परमात्मा में मन हो। यही आशय के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आरती प्रसाद लेके जाइए। इस परिवार के द्वारा जो भी आपको मिले उसको आप प्राप्त करके जाइए और उसी को चरणामृत प्रसाद लेके जरूर जाइए। धन्यवाद। बोले राजराजेश्वरी मैया की जय, नव दुर्गा मैयाओं की जय, आज के आनंद की जय, भक्त भगवान की जय, श्रोता समुदाय के जय, समस्त इष्ट मित्रों की जय, रहमानी जाति के बंधु वर्गों की जय, समस्त ग्रामवासियों की जय, श्रोता समुदाय की जय, मातृशक्तियों की जय, विप्र समाज की जय, पंचनाम देवताओं की जय, 10 दिक्पालों की जय, 8 वसुओं की जय, 11 रुद्रों की जय, 12 आदित्यों की जय और अश्विनी कुमारों की जय। बोले हर हर महादेव, नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव। बोले वासुदेव भगवान की जय। आए सभी लोग आरती के लिए। आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी, आरती मैया हम सब उतारे तेरी, आरती नम्रे हम सब उतारे तेरी, आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी, आरती। मेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी मैया। दादा मदन पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारे मैया, करके सिंह सवारे मैया, करके सिंह सवारे। 200 सिंहों से बलशाली, हस्त भुजाओं वाली, दुखियों के दुख देनी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी, आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी, आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता मैया, माता सुनी सबसे करुणा दर्शाने वाले हमरे आरती मैया हम सब उतारे तेरी, आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे दिल में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना मैया, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया सबको तारे तेरी, आरती। काली मैया संकट हरने वाले, संकट हरने वाले, कारज तू ही सहारती ओ मैया हम सबको तारे तेरी, आरती।
तेरी आरती त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा पुराणो करुणावतारो संसारसारो दुर्गेन्द्रहारो सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवद्भवानि सहितं नमामि देवी प्रपन्नां त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्णा राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे ओम आराधिक्यं समर्पयामि आराधिक्यान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि पात्रमध्ये स्थितं तोयं रामितं आरार्तिकोपरि अग्निलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं वपोहते जलेन शीतलीकरणे हस्ताभ्यां पुष्पमादाय देवताभिनन्दनं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं वा ॐ जगेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्तचक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वजं वैश्रवणाय कुर्महे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हो गई, अब आरती हो गई। आप पंडित जी को पकड़ा दीजिए, पुखरिया जी आरती पकड़ दो। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम, बस माता जी हो गया। अब आगे पकड़ा दीजिए आरती को। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजां चैव न जानामि समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। बोल जगदम्बे मैया की, चंद्रवदनी मैया की, सुरकन्या माता की, हमारे समस्त देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का मैया की हर कष्ट दुख दारिद्र हर 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 महादेव। हेलो 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 कोई जाना नहीं, और जिनको दूर जाना है वो भैया को मिल के जाए, और जिनको यहाँ पे रहना है वो सब यहीं पे रहे। 1 मिनट छोटा सा कार्यक्रम, शादी में एक सूचना दे रहा हूँ, रहने की कृपा करें। जिनको दूर जाना है वो भैया को मिल के जाए।